नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है हनुमान जी का चमत्कार। एक बार एक विधवा औरत थी जिसका नाम कविता था। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा तन्मय। कविता तन्मय को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन तन्मय घर आया और माँ से बोला, माँ तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। कविता ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूं पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। तन्मय हनुमान जी का भगत था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर गया और बोला, बाबा माँ तो कुछ सुनती नहीं, आप ही बताओ मैं क्या करूं, आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे, लेकिन माँ को इजाज़त दे देंगे कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। और इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद तन्मय की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद तन्मय नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता। एक दिन उसे उदास देखकर कविता ने कहा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी तो लग ही जाएगी, बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर तन्मय ने कहा, माँ मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो नौकरी की तलाश छोड़कर मैं मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब कविता बोली, नहीं बेटा तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, तू कोशिश करता रह, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन तन्मय फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने तन्मय से कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो मैं तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर तन्मय ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था, आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, वे अब रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सकते हो तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर तन्मय बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे, जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो इस प्रकार तन्मय ने मास्टर जी का धन्यवाद किया और घर आकर यह खबर माँ को भी सुनाई और कविता उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। तन्मय ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। यह कहकर वह बजरंगबली का ध्यान करने में बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। तन्मय ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी से उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो, उससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारा दिन भगवान का राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाई बच्चों को याद कराते हुए इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेडमास्टर जी कक्षा में आए और उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाई सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाए जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया।
आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी से हाथ चिट्ठी भिजवा दूंगा, आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने तन्या का दरवाज़ा खटखटाया। तन्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। तन्या उन्हें लेकर घर के अंदर आया। तन्या मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, माँ बहुत बीमार थी इसीलिए उन्हें इस हाल में छोड़कर नौकरी के लिए जा नहीं सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए। यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया है जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब तन्या ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं पर घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वो तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है, एक एक बच्चे को रामायण की चौपाई पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहाँ पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई है। यह सुनकर तन्या रोने लगा और उसने कहा, मेरे बजरंगबली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। यह काम केवल वही कर सकते हैं, राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी समय मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब कविता ने कहा, बेटा हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानियां समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है, वे तेरी परेशानियां देखकर दौड़े दौड़े चले आए हैं। अब तो उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर दे। अगले दिन तन्या सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहां अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। तन्या और कविता बहुत खुशी से रहने लगे। तन्या विद्यालय के आने के बाद सारा समय बजरंगबली का गुणगान करता रहता। इसी क्रम अगली कहानी में इसी प्रकार आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही हम आपको अगली कहानियाँ भी सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।